नमस्कार दोस्तों, लोसो ग्रेड न्यूमरोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अंक क्या बोलते हैं। इसके पहले के चैनल में हमने आपको बताया था कि लोसो ग्रिड का चार्ट बनता कैसे है। उसी उदाहरण को लेते हुए आज हम बताएंगे कि 1 से 9 नंबर तक के जो ग्रह हैं उन ग्रहों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और कौन से अंक हमारे डेट ऑफ बर्थ में हैं और कौन से अंक हमारे डेट ऑफ बर्थ में नहीं हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा जो लोसो ग्रिड चार्ट बनाया गया है उसमें कमी क्या है। एक उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम आपको एक चार्ट बनाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 15/2/1982। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलांक निकालेंगे। मूलांक निकालने के लिए हमको डेट ऑफ बर्थ का पहला अंक जो है उसको एक अंक में ले आना पड़ता है। तो 5 और 1, 1 + 5 = 6, यानी इनका मूलांक 6 हो गया। और भाग्यांक निकालने के लिए इन सभी नंबरों को हमें जोड़ना पड़ता है। 9 × 1 = 10, 8 × 18 और 2 × 20, 2 × 22, 5 × 27, 1 × 28, यानी टोटल हुआ योग 28। अब 28 को हमें एक अंक में ले आना पड़ेगा। तो 2 + 8 = 10, 10 = 1 + 0 = 1, यानी इनका भाग्यांक हो गया 1 और मूलांक हो गया 6। यानी जन्म के समय इनके ऊपर 6 नंबर प्रभावी है और भाग्य इनका 1 नंबर पर स्थित है। अब हम इनको ग्रिड में भरने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है कि आप अपना लोसो ग्रिड कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण को समझाते हुए हम इस चीज को आगे ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर हैं उनको हमें इस ग्रिड में भरना होगा। ग्रिड भरने का जो हमने आपको चीजें बताई थी वह पूर्व के वीडियो में दिया गया। तो सबसे पहले एक यहाँ आएगा, फिर 5 यहाँ आएगा, फिर 2 यहाँ पे है, फिर 1 आ गया। यानी अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसी कॉलम में बार बार भरे जाएंगे। 1 5 2 1। अब आ गया 9, फिर 8 और फिर 2। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसके अलावा भी 2 नंबर इनको प्राप्त हुए हैं। पहला मूलांक के तौर पर 6, तो 6 के लिए ये अंक निर्धारित है और फिर भाग्यांक इनका 1 है, तो 1 एक बार यहाँ रिपीट हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इस ग्रिड में ऐसे कौन से नंबर हैं जो इनको नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इनको यहाँ पे 4 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 7 होता है। यानी इनके जन्म में 4 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर का भाग है। अब हम जानते हैं कि 1 से 9 नंबर तक कौन से ग्रह होते हैं और कौन से ग्रह हमको प्राप्त हुए हैं और कौन से ग्रह हमको नहीं प्राप्त हुए हैं। जो ग्रह हमारे जीवन में हैं वो हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और जो ग्रह हमारे जीवन में नहीं है उनसे हमें नकारात्मक प्रभाव मिलता है या उससे संबंधित हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आगे के चीज में हम जानते हैं कि 1 से 9 तक अंकों का क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ना है। तो पहला अंक जो है वो सूर्य का है। सूर्य माने राजा, सूर्य राजा होते हैं। 2 माने चंद्रमा, चंद्रमा रानी होती है। 3 माने गुरु, तो गुरु माने गुरु होते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं। 4 माने राहु, राहु महाराज होते हैं। राहु महाराज के बारे में जानते हैं, अनप्रिडिक्टेबल चीजें हमें जीवन में प्रदान करते हैं। जिसकी हमें आशा नहीं होती वह भी चीज हमें मिल जाती है। अचानक हमारी सेविंग खत्म हो जाती है, अचानक घटनाएं हो जाती हैं। यानी राहु जिसके जीवन में कमजोर होंगे उनके लिए बहुत सारी परेशानी जीवन में खड़ी होती है। तो राहु संबंधित हमें उपाय करने चाहिए। आगे के सीरीज में हम हर ग्रह से संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे कि उन ग्रहों को सही करने के लिए क्या चीजें आपको चाहिए। 5 बुध होते हैं। बुध होते हैं राजकुमार, बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। 6 होते हैं शुक्र, शुक्र माने
धन संपत्ति वैभव विलासिता, जिसके पास शुक्र है उनको फिर क्या पूछना, किसी भी चीज की जिंदगी में कमी नहीं रहेगी। 7 होते हैं केतु महाराज। केतु व्यक्ति को धर्म कर्म की ओर ले जाते हैं। अगर जिनके कुंडली में या जिनके डेट ऑफ बर्थ में केतु नहीं है या 7 नंबर का भाव है, वह व्यक्ति के अंदर धार्मिक झुकाव कम होता है। फिर और 8 नंबर होते हैं, 7 के बाद 8 होते हैं शनि भगवान, और 9 नंबर होते हैं मंगल भगवान। इस तरीके से 1 2, 1 माने सूर्य, 2 माने चंद्रमा, 3 माने गुरु, 4 माने राहु, 5 माने बुध, 6 माने शुक्र, 7 माने केतु, 8 माने शनि और 9 माने मंगल होते हैं। तो ये सारे चीजें या ये सारे ग्रह हमारे डेट ऑफ बर्थ में प्रभाव डालते हैं। अब इस कुंडली का हम अगर विश्लेषण करते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो हमने पहले बताया वो था, तो इनको कमी क्या चीज की है, इनको 3 नंबर की कमी है। 3 यहाँ पे होता है, 3 नहीं है। 4 यहाँ पे होता है, 4 नहीं है। और 7 यहाँ पे होता है, तो 7 नहीं। तो 3 अगर नहीं है तो इनके अंदर गुरु से संबंधित चीजें कम होंगी, ज्ञान कम होगा, पढ़ाई में कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न होगा, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे, कहीं न कहीं शिक्षा दीक्षा और विद्या का अभाव होगा, जो इनको आगे जीवन में डिसीजन लेने में समस्या उत्पन्न करेगा। फिर इनके पास 4 नहीं है। 4 माने राहु होते हैं, राहु बैंक बैलेंस होते हैं, राहु एफडी होते हैं, राहु पुत्र संतान होती है। तो इनके अंदर इन तीनों चीज का अभाव होगा, जिनके पास 4 नंबर नहीं होगा। उसके बाद एक 7 नंबर। 7 नंबर केतु महाराज का होता है। केतु हमें धर्म कर्म की ओर ले जाते हैं, परिवार से जोड़ कर रखते हैं। तो जिनके पास 7 नंबर नहीं है उनको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिनके पास 7 नंबर नहीं है उनकी पुत्र संतान में समस्या होगी और जीवन में स्टेबल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके पास 5 नंबर और 6 नंबर है जो इनको आकर्षित करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद ये क्लियर होता है कि हमारे अंदर जिन ग्रहों की कमी है उनकी पूर्ति कैसे की जाए, और जो ग्रह हैं वर्तमान में मौजूद हैं उनको आगे उनसे अच्छा आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाए। आगे के वीडियो में हम आगे की चीज़ों के बारे में मूलांक और भाग्यांक का ब्यौरा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों तक पहुँचे और ज्ञानवर्धक चीज़ें हमेशा आपको मिलती रहें। धन्यवाद।